और देखिए, पाकिस्तान ने एक बार फिर कायराना हरकत की और पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान पर बड़ा हमला कर दिया। देर रात हुई एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान ने काबुल के रिहाब सेंटर को टारगेट किया है, जहां पर नशे के आदी मरीजों का इलाज चल रहा था। अफगान सरकार का दावा है कि इस हमले में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि 200 से ज्यादा घायल हैं। और देर रात हुए इस हमले के बाद अचानक अफरा तफरी का माहौल बन गया। पाकिस्तान का दावा है कि उन्होंने आतंकी ठिकानों को टारगेट किया, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। अफगानिस्तान ने इसे आम लोगों पर हमला करार दिया, जो उसका बदला लेने की बात कही गई है। आप तस्वीरें देखिए, अफगानिस्तान के उस रिहाब सेंटर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान ने हमला वहां पर किया और उस वक्त वहां पर कई मरीजों का इलाज भी चल रहा था, लेकिन अचानक से ये हमला किया गया। हालांकि हमले बीच में शांत जरूर हो गए थे, लेकिन अब जिस तरीके से आम सेंटर पर, जहां आम नागरिक रह रहे हैं, उसको पाकिस्तान की ओर से टारगेट किया गया है। अफगानिस्तान का कहना है कि बातचीत तो अब खत्म हो चुकी है और अब सीधे कोई ना कोई रास्ता वहां का रक्षा विभाग खोजेगा कि पाकिस्तान के इस हमले का जवाब किस तरीके से देना है। हमारे लोगों को मारा है, ये कहना है अफगानिस्तान का। आप देखिए, चार अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। रात के अंधेरे का फायदा उठाया गया, तब यह हमला यहां पर किया गया है। 400 से ज्यादा लोग इसमें मारे गए हैं, 200 से ज्यादा जख्मी हैं, अस्पतालों में अब भी भर्ती हैं। आग वहां पर अब भी सुलगती हुई दिख रही है। हालांकि सुबह होने तक इस आग को बुझाने का काम किया जरूर गया, लेकिन जो चोट अफगानिस्तान को लगी है उसका जवाब अब वो ढूंढ रहा है कि कैसे पाकिस्तान को यहां पर जवाब दिया जाए। देखिए, बहुत लंबे वक्त से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, लगभग 4 से 5 साल से ये हालात यहां पर बने हुए थे और एक दूसरे से विवाद चल रहा था। और देखिए, काबुल पर यह हमला महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि शरीफ और मुनीर की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है। हमला भले ही काबुल पर हुआ तो, लेकिन ये पाकिस्तान का एक बड़ा डायवर्जन प्लान नजर आता है। कैसे, वो आपको समझाते हैं। दरअसल ईरान जंग के बाद से ही पाकिस्तान इस वक्त दो तरफा दबाव में है। आप देखिए, एक तरफ जहां पर अमेरिका और ईरान दोनों में से किसके साथ यहां पर खड़ा है इसका दबाव, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर अपनी आवाम का गुस्सा। देखिए, शरीफ और मुनीर का ये पूरा डायवर्जन प्लान था जो उन्होंने तैयार किया। एक तरफ अमेरिका ईरान का दबाव लगातार चल ही रहा है, दूसरी ओर आप देखिए काबुल पर यह हमला यहां पर किया गया पाकिस्तान की ओर से, जहां पाकिस्तानी पब्लिक का गुस्सा भी सड़कों पर देखने को मिल रहा है। डाइवर्ट करने की कोशिश है कि जितना भी ध्यान है वो इन हमलों में चला जाए, ताकि पाकिस्तान की जनता का ध्यान सिर्फ हमलों तक ही सीमित रहे और वहां की सत्ता या सरकार के खिलाफ वो कोई मोर्चा ना खोलें। और दूसरा, उनका सारा ध्यान अमेरिका ईरान के जिस तरीके से दबाव वहां पर बने हुए हैं, या वो जो हालात हमले के वहां पर बने हुए हैं, पाकिस्तान की जनता को डाइवर्ट किया जाए, वो प्लान यहां पर तैयार किया गया। और ऐसे में लोग कंफ्यूज होते हैं, जनता कंफ्यूज होती है। और आप देखिए, ऐसे में जानकारी मानते हैं कि इन दोनों मसलों से ध्यान भटकाने के लिए शहबाज शरीफ और मुनीर की जोड़ी ने अफगानिस्तान के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया है। वहीं पाकिस्तान इस वक्त एक साथ आर्थिक, धार्मिक और डिप्लोमेसी के मोर्चे पर भी फंसा हुआ है। आप देखिए, तेल संकट का सीधा असर दिख रहा है। पेट्रोल डीजल महंगा हो चुका है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ चुकी है, जिसके बाद पाकिस्तान में आम जनता महंगाई के बोझ के तले दबी हुई है। और दूसरी तरफ खामने की मौत के बाद से ही देखिए, पाकिस्तान में भारी तनाव भी यहां पर देखने को मिला। और जंग में पाकिस्तान की पॉलिसी के खिलाफ शिया समुदाय में गुस्सा भी दिख रहा था, लोग सड़कों पर भी आए। और देश में लगातार प्रो ईरान प्रदर्शन भी हो रहे हैं और लोग अमेरिका के खिलाफ भड़ास भी निकाल रहे हैं। और तीसरा सबसे अहम मोर्चा यहां पर आप देखिए, डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया गया, जिसमें पाकिस्तान पूरी तरह कंफ्यूज लग रहा है। जो सऊदी अरब को कल तक वो दोस्त कहता था, उसे अचानक से अकेला उसने कर दिया है। और दूसरी तरफ अमेरिका की वजह से ईरान के साथ दिखने से भी वो अब डर रहा है। और इसी पूरे कंफ्यूजन में मुस्लिम देशों के बीच पाकिस्तान की इमेज पर ही अब सवाल उठने लगे हैं। अब डाइवर्जन थ्योरी में दम क्यों नजर आता है, ये भी आप समझिए। उसे सीधे सीधे आप ऐसे समझिए कि जब घरेलू दबाव बढ़ा तो शरीफ ने बाहरी संघर्ष खड़ा कर दिया, और इसी का नतीजा काबुल पर एक के बाद एक कई हमले के तौर पर दिख भी रहा है। कोशिश ईरान जंग के बाद बने माहौल से ध्यान भटकाने की है, और इसके लिए आतंक विरोधी लड़ाई का एक फर्जी नैरेटिव खड़ा कर दिया जा रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि इस फर्जी लड़ाई में बेगुनाहों को निशाना बनाया जा रहा है। और काबुल पर पाकिस्तान का ये कायराना हमला यहां पर देखिए, ध्यान भटकाने की कोशिश क्यों मानी जा रही है, इसके लिए पाकिस्तान के घरेलू हालात समझने होंगे। दरअसल ईरान जंग से पाकिस्तान पर भारी दबाव है। जंग के बीच विदेश नीति पर शहबाज शरीफ कंफ्यूज नजर आ रहे हैं कि आखिर करना क्या है, किसके साथ जाना है। एक तरफ अमेरिका के साथ सऊदी जैसा मुस्लिम देश खड़ा है, दूसरी तरफ घर में यानी पाकिस्तान के अंदर ईरान के हक में माहौल बना हुआ है। लेकिन अमेरिका के दबाव में शरीफ ईरान का खुला समर्थन नहीं कर पा रहे, और इसकी वजह से मुस्लिम देशों के बीच उनकी भूमिका पर ही अब सवाल उठ रहे हैं।
और देखिए, अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता ने न्यूज 18 इंडिया पर दिए एक बयान में कहा कि अस्पताल पर हमला मानवता के खिलाफ अपराध है, पाकिस्तान ने बेगुनाह लोगों को मारा है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ये तय करेगा कि पाकिस्तान को कैसे जवाब दिया जाए। सुहेल शाहीन साहब, न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। काबुल में अस्पताल पे जो हमला हुआ है उसके बारे में बताएं। जी, वो ये आज रात 9 बजे काबुल के टाइम ये हमला हुआ और ये अस्पताल पर हुआ जो एडिक्स ट्रीटमेंट के लिए इधर 3000 से ज़्यादा जो एडिक्ट्स थे और उसमें 400 से 500 ये मारे गए हैं और बहुत से ज़्यादा जख्मी हो चुके हैं। ये बहुत एक ब्रूटल अटैक था। तो पाकिस्तान ने जानबूझकर ये हमला किया है आपको लगता है? क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो खबरें आ रही हैं उनका कहना है कि उन्होंने ये हमला नहीं किया है। नहीं, बिल्कुल उन्होंने हमला किया तो और किसी ने किया है। जाहिर है कि वो टीटीपी के नाम से जो क्लेम करते हैं कि हम उसके हेवन से सेफ हेवन से अफगानिस्तान में जो ये 2-3 हफ्तों से वो सिविलियंस को मारा ही है। कोई जगह उन्होंने किसी टीटीपी के मेंबर को नहीं मारा। जी, एक सवाल करूंगा, अब आप लोग क्या करेंगे? अफगानिस्तान सरकार का रवैया रिस्पॉन्स क्या होगा? वो तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे वो डिपेंड करता है कि वो अपने जाहिर है उसके पास प्लान हो, रिस्पांस हो। लेकिन मैं ये अस्पताल में जो टारगेट किया गया और आम लोगों को, सिविलियंस को, ये बहुत जुल्म है और मेरे ख्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी, सारे लोग जो ह्यूमन राइट्स के एडवोकेट से उसकी बिना पर ये उसको कंडेम करे, ये क्योंकि ये बहुत बड़ा क्राइम